आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जहाँ से भी आप जुड़े हो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोई नया है क्या? अभी नहीं। सो नो प्रॉब्लम एंड इट्स गुड बट या ऑलवेज वेलकम द न्यू। और सो मास्टर्स, आज ऐसा कुछ खास तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए, बट स्टिल यही कि अपना प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए, ध्यान डेली करते रहिए। और कोई अगर नया आपको मिलता है जो तकलीफ में है, आपके पास आता है, आप उसको ध्यान जरूर सिखाएं, उसको ध्यान के बारे में बताएं। बताना हमारा काम है, करना नहीं करना उनका, बट जरूर बताना है हमें कि आप ध्यान से आपको बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो आपकी, आप उससे निजात पा सकते हैं। अपनी सेहत को हम खुद स्वस्थ कर सकते हैं और हमारे हाथ में है हर चीज, अपनी जिंदगी को क्रिएट करना, अपनी जिंदगी को सही रूप से जीना। सो ऐसा मैं सोच रही थी आज कि हाउ अबाउट आज हम म्यूजिक मेडिटेशन करें। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट या साइलेंस, जैसा भी आप बोले। और अगर वो नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले कुछ देर अपने बॉडी को स्कैन करते हुए और फिर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, कुछ ना बोले। तो कोई अगर मुझे हेल्प करेगा चूज करने में, इट विल बी इजी फॉर मी एज वेल। सुनीता जी कुछ बोलना मैम चाहिए? स्कैन हाँ जी, क्या? करके मेडिटेशन। ध्यान क्या? स्कैन करके? स्कैन करके स्कैन मेडिटेशन करें करके, मैम। ओके। ओके, ठीक है। ओके, लीना जी भी ऐसे कर रही है, जग के पास से उंगली दिख रही है। ओके, ठीक है। सो अच्छा, हाँ, और कुछ एक दो चीजें और बतानी थी जो मुझे अभी याद आई। नॉट टुडे सोना जी, नॉट टुडे। विल डू इट सम अदर टाइम, बट विल डू इट नॉट टुडे दो। तो चक्रा के ऊपर तो अभी कल ही कराया था, राइट? हमने कल ही करा था ना, तो कल ना करके हम बाद में कराएंगे। बट इफ यू वांट वी कैन गो। मैं आपको अलग से लिंक भेज दूंगी उसका। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें जो मेरे नॉलेज में आ रही थी, मैंने आप लोग को अलग से समझाया होगा या बताया होगा। तो आप सब लोग क्या करें कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं या ध्यान करने आते हैं, पहले ही आप लोग जो प्रोटेक्शन जिन्होंने सीखी है वो प्रोटेक्शन करना शुरू कर दें। रिगार्डलेस ऑफ मैं आपको बोलूं या ना बोलूं, आप लोग करना शुरू कर दें। अपनी एनर्जी से, अपनी एनर्जी फील्ड से, अपने एनर्जेटिक शील्ड से, अपना हारा चक्रा मतलब हमारा नेवल चक्रा, वहां से भी आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से कि मेरे इस सुरक्षा चक्र में या सुरक्षा घेरे में सिर्फ मेरी एनर्जीज है और किसी की भी एनर्जीज नहीं। ये भी कर सकते हैं, जो फिल्टर बनाना चाहते हैं वो आप असेंडेड मास्टर्स या हमारे हायर वाइब्रेशनल बींग्स जो हमारे हायर गुड के लिए है, केवल उनकी ही एनर्जीज हमारे तक पहुंचे। तो ये आप फिल्टर जरूर कर सकते हैं। और ज्ञान के लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे चारों तरफ और भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जिसके बारे में हम सब ने कई बार बातें की हैं, पढ़ी हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ये सब कल मुझे किसी ने भेजा था, तो वो यही उसमें मैसेज था। लेकिन ये तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, बेसिकली एवरीडे हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, अपनी एनर्जी फील्ड से अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने की कोशिश करते हैं। हम चाहे बोल के कर रहे हैं, मेंटल पावर से कर रहे हैं, माइंड पावर जो भी है, लेकिन हम अपनी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। मगर इसके साथ साथ आपको गोल्डन एनर्जीज को भी इस्तेमाल करना है। हमेशा अपने आप को गोल्डन एनर्जीज के शावर के अंदर अपने आप को महसूस करें कि आप गोल्डन एनर्जी से पूरी तरह कवर्ड है। और ये जो वायलेट फ्लेम की एनर्जीज है वो भी आपको सराउंड किए हुए हैं। तो आपका बबल और बबल के चारों तरफ, मतलब प्रोटेक्शन बबल और उसके चारों तरफ वायलेट फ्लेम का जो एनर्जी फील्ड है वो भी आप क्रिएट करें। और सोचेंगे ये जो वायलेट फ्लेम का ये वायलेट फ्लेम की जो ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी वो आपके साथ है। और जैसे ही आप कोई चीज रिलीज करते हैं वो ट्रांसम्यूट करती है और वापस गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। कोई अगर आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, जैसे होता है ना, कई बार लोग हमारे लिए कई बार
बुरी नजर होती है, दूसरों की नजर लग जाती है, दूसरे हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, तो आप अपने चारों तरफ ये फील्ड भी बना के रख सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन फील्ड वायलेट फ्लेम्स की, कि कोई भी ऊर्जा जो हमारी तरफ आ रही है जो नेगेटिव है या नकारात्मक है, वो ट्रांसम्यूट हो रही है सकारात्मक ऊर्जाओं में, प्यार में कन्वर्ट हो रही है और वापस सेंटर को चली जा रही है। तो ये आपको करना है कि कभी भी अगर आप अपने पास से कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको प्यार और गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, और जो एनर्जीज नेगेटिव आती है उसको प्यार में कन्वर्ट करते हुए दूसरों को जहां से आई है वहां पे वापस भेज दें, कि आप जहां से आए हो वहां से वहां ही वापस चले जाइए, ट्रांसम्यूट करके, लेकिन प्यार से। बिना प्यार दिए ना भेजे, मतलब ट्रांसमिट करते हुए फिर भेजना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको, आप सब लोग को याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको कोशिश करें, जितना भी कोशिश करें अपने आप को हायर वाइब्रेशनल में रखने के लिए, एक तो अपनी ध्यान की जो प्रैक्टिस है वो डेली करें। दूसरा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम तरह तरह की चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भी कई लोग ऐसे आते हैं, कई ऐसे भी मास्टर्स होते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं या लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ जुड़े होते हैं। कई ऐसी भी एनर्जीज होती हैं, चाहे हम उन्हें देख पा रहे हो चाहे हम नहीं देख पा रहे हो, ऐसे भी मास्टर्स होते हैं ना हमारे साथ। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब लोग नहीं, ऐसे बीइंग्स होते हैं जो हमारे साथ हर जगह, चाहे हम अपने घर में रह रहे हो, कहीं और जा रहे हो, और कई चीजें हमारे पीछे भी पड़ जाती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अचानक से एक दिन पता चलता है, यार ये हमको आज ये फील हो रहा है, मुझे आज यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रही हूँ कि ये चीज हम सब पहले से जानते हैं, इसलिए मैं आप लोग को प्रोटेक्शन करा रही हूँ काफी दिनों से। मैं आपको सिर्फ यही बोल रही हूँ कि आने वाला समय जो है उसमें भी यही होता रहेगा, अपनी प्रोटेक्शन करते रहना है। आपको ये नहीं भूलना है कि प्रोटेक्शन करना है। दिन में 3-4 बार करें, प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपने एक बार सोचा, दिन भर के 24 घंटे के लिए आप पूरी पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। तो ये डेली करना है। और अगर हो सके, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, मगर हो सके प्लीज कीप अ सेलेनाइट क्रिस्टल अपने साथ रखें हमेशा, अगर रख सकते हैं तो। और जिनको लगता है कि उनके साथ ऐसा लग जाती, कई लोग बहुत एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो डेफिनेटली कीप अपने साथ ये सेलेनाइट क्रिस्टल जो है वो जरूर रखें। टावर फॉर्म में भी आते हैं, कई बार मैंने आप लोग को दिखाए भी थे, स्टिक फॉर्म में भी आते हैं, लंबी ऐसी ऐसी होती है, सिलिका के जैसे होते, वाइट होते हैं। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट आप लोग को, रुकिए। तो वो आप लोग जरूर खरीद लें और अपने पास रखना जरूरी है। एक मिनट। और समय समय पे आप सब अपने घर में जो सेजिंग है, उसे हम दिया बत्ती तो करते ही हैं, लोबान भी जलाते हैं, तो वो सब भी कर सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द क्रिस्टल्स जो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये दिख रहा है आप लोग को मेरे हाथ में, तो सेलेनाइट क्रिस्टल है। ये लंबी लंबी धारियों जैसा दिख रहा है, इसमें ऐसे दिखता है। ये आपको गोल फॉर्म में भी दिखेगा, जैसे होता है मून रॉक टाइप का, उसमें भी दिखेगा, लेकिन ये इस तरह से है, इसकी चौड़ाई इतनी है। और ये ऐसे भी छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये तो इतना बड़ा है, मतलब मेरे एक हाथ के बराबर होगा, देखिए कितना दिख रहा होगा आपको, ऐसे, हाँ, इतना बड़ा है। छोटे भी हो सकते हैं, दैट्स ओके। ये टावर फॉर्म है, ठीक है, टावर फॉर्म है, तो टावर के रूप में है। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं मास्टर्स, लेकिन यह है कि अपने साथ रखना है, कि कई बार होता है कि हमारी ऑरा में भी वो सब चीजें आ जाती हैं, तो आप अपने साथ रख सकते हैं, तो आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। एंड आपको नमक यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया, मुट्ठी में, एक मुट्ठी में नमक लेकर आप बैठ सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। और फिर कोई भी अगर नेगेटिविटी आपने लैच ऑन कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, तो वो आपके हाथ में आ जाएगी, और फिर आप उसको, नमक को कमोड में फ्लश कर दें, पानी से बहा दें, और फिर नहा धो लें, जो भी करना है आपको वैसे। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। सो यही कुछ बातें हैं जो मैंने उस दिन स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की क्लास में भी बताया था। अगर, क्योंकि कई बार ये मुझे ना अलग से
मैसेजेस पे भी कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कई लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा, सो मेनी पीपल। सो उन लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों को प्रोटेक्शन की ये चीज फील होती है, कई बार नेगेटिविटी फील होती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमको वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की जो क्लास है उसको आप प्लीज दोबारा देखें, 777 की सीरीज में थी, और वो आपको लव लाइट स्टार शाइन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा तो बस यही बात थी कि कई बार क्या होता है कि हम कई लोग, हमारे जैसे लोग जो ध्यानी हैं, वो ध्यान करते हुए जब बैठते हैं, एक तो कई लोगों को ये एबिलिटी होती है, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, जो पुराने ध्यानी होते हैं उनकी एबिलिटी बढ़ने लगती है, तो उनको ये पावर्स भी मिलने लगते हैं ना, पावर्स साइकिक एबिलिटीज की। तो आपको आपके क्लेयर्स जो है वो खुल जाते हैं, जो जो लोग के थर्ड आई विजन खुलते हैं उनके क्लेयर्स भी खुल जाते हैं। तो कौन सी एबिलिटी मिली है वो पहचानना है, क्या आप क्लेयर ऑडियंट हैं या क्लेयर वॉयंट है, क्लेयर एलियंट है, क्लेयर गस्टेंस वाला माउथ से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज आपकी फीलिंग है वो बताती है, आपके टच क्लेयर, जो आपके क्लेयर सेंटिएंट होते हैं वो भी होता है, और क्लियर कॉग्निजेंट होते हैं, एम्पैथिक होते हैं, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये सब चीज होती है, राइट। तो और भी कई सारी एबिलिटीज है मास्टर्स, लेकिन ये जो है मेन है। तो जब आप लोग इन सारे एबिलिटीज के साथ जुड़ जाते हैं तो हमको सेलेनाइट, SELENITE, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो तो क्या होता है कि कई बार जो ध्यानी ध्यान करते करते, शुरुआत की भी बात हो सकती है, बाद में जो ओल्ड हो जाते हैं ध्यानी ध्यान करते करते, मतलब इन द सेंस कि ओल्ड ध्यानीज है, वो भी हम, कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी आपको अपनी प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, आपका, कई लोगों का सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है ध्यान में भी। ये तो बहुत कॉमन है कि जो लोग जब रात को सोते हैं, हम सब जब रात को सोते हैं, हम सब स्वप्न अवस्था में, स्वप्न सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, राइट। तो जब हम लोग सपनों की दुनिया में जाते हैं तो हमारा शरीर भी बाहर जाता है, सूक्ष्म शरीर, हमारा फिजिकल बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी बिस्तर पे ही लेटी होती है, और सिल्वर कॉर्ड से वो सूक्ष्म शरीर जो है वो बाहर जाता है। तो जितना दूर आप, मतलब जहां जाना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं, आप वहां जा सकते हैं। बट जैसे ही आपकी बॉडी कॉन्शियस होती है, वो सिल्वर कॉर्ड उस सूक्ष्म शरीर को वापस खींच लेती है, तो आप तुरंत आ जाते हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन आप अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं गए हैं, सोते समय में भी कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि ड्रीम टाइम में भी आपने बहुत सारी डरावनी चीजें देखी हैं, डर गए हैं आप, क्यों? क्योंकि एक्चुअली चीजें आकर आपको हिट कर रही हैं, या ये सब चीजें हो रही हैं। कई बार तो कुछ XYZ चीजें दिखती है, कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप जी कर आए हैं, ऐसा फील होता है। तो वो जो जी कर फील आया है, कभी कभी बहुत अच्छी चीजें दिखती हैं, कभी कभी जो है वो आपको बहुत डरावनी भी चीजें दिखती हैं। तो आपको क्या करना है, इसलिए जो प्रोटेक्शन में सिखा रही हूँ इसको हमेशा करें, और खासकर वो लोग जरूर करें जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करने निकल पड़ते हैं, ध्यान में उनका शरीर तुरंत बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप लोग जरूर हमेशा प्रोटेक्शन में रखें अपने आप को। उसके बाद आप अपनी खुद की प्रोटेक्शन रखें, फिर आर्कएंजल माइकल को आप कॉल करके उनसे प्रोटेक्शन लें, हनुमान जी से लें, कृष्ण भगवान से लें, और फिर उसके बाद अपनी वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल बना लें अपने चारों तरफ। फिर आर्कएंजल मेटाट्रॉन से भी उनका मरकाबा फील्ड जो है उसमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इतनी तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो उनका मरकाबा है उसके बीच में आप एक बिंदु के रूप में बैठे हैं, ऐसे देख सकते हैं अपने आप को। तो ये सारी चीजें हैं जो करनी ही करनी है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब एनवायरनमेंट में ऐसी भी चीजें हैं हमारे साथ जो हमारे मैं किसी को डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, पहली चीज तो ये, ठीक है, मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए बता रही हूँ कि जस्ट बी सेफ, कि ये ऐसा नहीं कि ध्यान करते तो ये हो रहा है, नॉर्मली भी आपको आगे आने वाले समय में जो लोग ध्यान नहीं भी करते हैं उनके साथ भी हो रहा है, उनको पता नहीं है। तो ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हमें नॉलेज है तो हम एक दूसरे को तैयार कर सकते हैं, हम उस नॉलेज को सही रूप से दूसरों को बांट सकते हैं। ये डराने का जरिया नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को, मैं उस डर से मजबूती से लड़ने की बात कर रही हूँ। जब तक कि हम रेडी नहीं होंगे, हम तैयार नहीं होंगे, हम
अपना क्या किसी और का भी भला नहीं कर सकते, इसलिए पहले अपना भला करो, पहले खुद। जैसे होता है ना, हम एरोप्लेन में जाते हैं और बोलते हैं कि अगर टर्बुलेंस आ जाएगा, मास्क नीचे गिर जाएंगे, फिर वो एयर होस्टेस बताती है, तो क्या बोलती है, अगर आपके साथ बच्चा भी बैठा हो, आपका खुद का बच्चा भी बैठा हो और मास्क नीचे लटक रहा हो, तो आप बच्चे को लगाने से पहले पहले खुद को लगाएं, राइट? बिकॉज अगर आज आप खुद को मास्क लगाएंगे तो आप ज्यादा अच्छी कंडीशन में रहेंगे दूसरों को हेल्प करने की। इसलिए यू हैव टू डू, तो वही सेम चीज है, पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप को देखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद दूसरों को भी सिखाओ। दैट इज गुड, टाइगर्स एंड लायंस इज गुड कि वो बता रहे हैं कि ना, एक तो आपकी चेतना वहां से है, और दूसरी चीज आप, आपके अंदर पावर है, उस पावर को मत भूलें, तो यही है, शक्ति है। तो ये कुछ चीजें हैं मास्टर्स, ये जो सबको अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। और आप डेली रात को, अगर आप जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या जब भी सोते हैं या ध्यान करते हैं, तो आप ये जरूर डाल के बैठे कि मास्टर्स गाइड्स मुझे हमेशा प्रोटेक्शन में रखें आप, और जो भी हायर वाइब्रेशनल बींग्स है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं 2400 घंटे, 7 दिन, मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ। बट करना तो डेली ही है, जैसे आज सुबह किया या रात को किया आपने, तो आप सुबह और रात को डेली करें। अगर आप डेली सुबह करते हैं तो नेक्स्ट दिन फिर सुबह करें, राइट? करना तो डेली ही है, 2 टाइम करें, बहुत अच्छा है। सो एनी हाउ, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अगर किसी को कुछ पूछना है तो फिर पूछो, और नहीं तो फिर मैं ध्यान में आगे बढ़ूंगी। कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मैं, जिनको ऐसा लग रहा है सोनल जी को? ओके, या सोनल जी? मैम आपने आत्मवंदन मैम, आत्मंदन आत्मवंदन ऑल जी। ऑल मास्टर, आपने जो ब्लैक होल के लिए जो भेजा है ना, हम्म। ये खड़ा नहीं रहता है मोबाइल मेरा। खड़ा ब्लैक है। होल के लिए आपने जो वो वीडियो भेजा है, उसका क्या है? उसका कोई वो एनर्जी ऐसी है क्या, कोई परेशान हो सकते हैं नहीं, ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, उस तरफ मत जाओ। वो सिर्फ बताया कि ओके, तो आप उधर मत जाए अभी, ठीक है? आपकी सब रोटियां सब सिक रही हैं, सब देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इस बारे में हम ब्लैक होल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। ओके ओके। ओके। थैंक यू सोनल जी। और गौतम जी का भी हाथ है, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। गौतम जी, आत्मवंदन। मैम आत्मबंधन प्रणाम। प्रणाम सर। अ, कि मैं क्रिस्टल का माला पहन सकते हूँ? कृष्ण भगवान का, क्रिश्चियन वाला? क्रिश्चियन वाला? नहीं हाँ, नहीं, क्रिस्टल क्रॉस, क्रिस्टल 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 का क्रिस्टल का। हाँ, लेकिन कैसा है? खूब सारे मोती हैं क्या उसमें, कि एक है? हाँ हाँ, वो पहन सकते हो? हाँ, अ, पहन सकते हैं, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल की अगर पहनते हैं तो वो, उसकी एक आदत है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की, कि वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी, सपोज आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो वो हाँ क्रिस्टल्स को वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्रिस्टल्स है ना, तो और उसमें क्या होता है, जैसे दिखेगा नहीं, लेकिन ये छोटा सा क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज ही है, लेकिन क्या होता हाँ है जब ये क्वार्ट्ज में ना नेगेटिविटी होती है, मतलब आपके चारों तरफ नेगेटिविटी होती है, तो ये क्वार्ट्ज क्या करता है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर में ना आपको ओपेक दिखना होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर ली है। तो अगर आप पूरी क्रिस्टल की माला पहनते हैं तो उसको साफ करना भी उतना ही जरूरी है। फिर जैसे होता है ना नमक, एक तो कई बार होता है हम पानी से धो के वो कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें ऐसे समय में, आप एक कटोरी में नमक लें और उसमें क्रिस्टल्स को रख दे, छोड़ दे थोड़े समय के लिए, और फिर उसके बाद निकाल के एक दिन रहने दे, निकालने के बाद उसको धोकर पानी से साफ पोंछ कर फिर आप फिर से पहन सकते हैं, और ये सोचिए कि अब ये फिर से चार्ज अपनी एनर्जी से कर लें कि अब ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। बट हाँ, क्लीन, हर फुल मून नाइट पे आप इसको क्लियर कर सकते हैं चीजों को, खासकर सेलेनाइट को जरूर, क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं ना, तो ये आप कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू गौतम जी, थैंक यू। यस सुनीता जी, आत्मवंदन। अभिनंदन अभिनंदन मधु जी एंड ऑल मास्टर्स। मधु जी, इवन जैसे अदर्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत सपने देखते हैं या उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें फील होती हैं, तो उसके लिए भी हम खुद ही उनको अपने ही उससे आप भी बोल कर के कर सकते हैं, सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं, अगर वो करने लायक है और अगर आपकी बात समझ जाएंगे तो वो कर लेंगे।
तो आर्कएंजल माइकल को भी आप बुला सकते हैं, या आर्कएंजल यूरियल को भी बोल हम्म, सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, तो उनको भी आर्कएंजल माइकल एक ही समय में बहुत सारे सभी को मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई लोगों को अगर बुरे ड्रीम ज्यादा आते हैं तो देन वो ड्रीम कैचर भी होता है ना, वो लगा लेते हैं, राइट, हम्म, अगर आपको पता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। मगर इसके अलावा ऐसे बोला जाता है, जब मेरे बच्चे छोटे थे मेरी मम्मी बताया करती थी कि हम राई का तकिया नहीं बनाते हैं, राई का तकिया, तो वो भी राई हाँ का जी, थोड़ा सा कुछ से बना के रख लो अपने पास, या पोटली में रुमाल में राई थोड़ा बांध के रख सकते हैं, तो उससे भी। और फिर उसको कुछ समय के बाद फेंक दीजिए आप, बस हाँ वही जी। ट्रैश कर दो, आप अलग कर दो, कचड़े में डाल दो। हम्म, तो वो भी एक चीज है जो आप कर सकते हैं। बट हम्म, जैसे परिवार को है, अपने बच्चों को या फैमिली को किसी को भी करना है, तो डेफिनेटली जैसे मैं कर लेती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि आर्कएंजल माइकल मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड, क्योंकि क्या होता है, हम लोग तो ध्यानी है, हम लोग तो ध्यान कर रहे हैं, उन लोग फ्री है, उन लोग करते नहीं है, कई लोग ध्यान नहीं करते। वो हम्म, हम तक जब नहीं पहुंच पाती, तो ये क्या करती, कोशिश करती है कि हमारे घर परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हम्म, तक देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम्म, हमको क्या करना है, उनको प्रोटेक्शन में रख सकते हैं हमेशा। जो मैं हमेशा बता रही हूँ कि आप अपने परिवार को आर्कएंजल माइकल को बोल के कि डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपकी आपका आह्वान करती हूँ, और आपकी एनर्जी को, उसका भी आह्वान करती हूँ, आप हमें अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करें, हमारे चारों तरफ ये प्रोटेक्शन का घेरा बनाए, सुरक्षा कवच बना दे, कि हम हमेशा 24 घंटे 7 दिन आपकी ऊर्जा क्षेत्र में रहें, आपके साथ, और कोई भी एनर्जी हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये आप अपने, चाहे घर के लिए हो, बच्चों के लिए हो, या कार के लिए हो, व्हीकल के लिए हो, परिवार में कोई छोटा बड़ा हो उसके लिए हो, सबके लिए कर सकते हैं। ओके, और थैंक यू बेस्ट सो है, मच। बेस्ट है कि हनुमान जी की, हम जब चालीसा पढ़ते हैं, दैट इज सो इफेक्टिव, एक्चुअली इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। तो वो भी हम्म, है, सुरक्षा कवच होता है, वो भी आप हनुमान अष्टक बोलते हैं ना उसको शायद, तो वो कर सकते हैं, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने से, तो डेफिनेटली। तो मैं, होता है ना, घर में कई बार चला देती हूँ, अगर मुझे लगता है ऐसा, हम्म, तो मैं चला देती हूँ। वो भी ग्रीन तारा मंत्र है, वो कर सकते हैं। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनीता जी। यस, सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न है तो हम ध्यान में फिर बैठते हैं। और ध्यान में बैठने से पहले आप सब लोग आलती पालथी मार के आराम से बैठ जाए, ऐसे पाँव को इस प्रकार से हम क्रॉस करेंगे, ये हाथ है मेरे, लेकिन पाँव को क्रॉस करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, अगर आप जमीन पे बैठते हैं तो एक चटाई डाल के, या कोई मैट डाल के, या कुछ मोटा सा कोई चीज डाल के फिर बैठें। और अगर आप चेयर सोफा पे बैठना चाहते हैं कि घुटने नहीं मुड़ते हैं, तो चेयर सोफा पे बैठें, बिस्तर पे बैठें। जो लोग पाँव लंबे करके बैठते हैं, तो आप अपने पाँव को इस तरह से एक के ऊपर एक क्रॉस करके रखेंगे पाँव को। हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखेंगे, और आंखों को बंद करेंगे ध्यान की पूरी अवधि में। सिर्फ आंखें बंद रहें, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलेंगे। और जिनको पानी पीना है पहले पानी पी ले, जिनको प्यास लगती है तो अपने पास पानी का ग्लास भी रखें, कि आपको बिना आंख खोले आप पानी को रीच कर ले और आराम से पी लें। उसके साथ पानी चार्ज करने के लिए एक ग्लास, वाटर बॉटल, जग, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और उसके अलावा अब पूरा ध्यान हम अपने सांसों पे लगाएंगे। तो मैं पहले बॉडी स्कैन हम करेंगे, जो हम डेली करते हैं, और फिर उसके बाद मैं शांत हो जाऊंगी। तो कोई ये नहीं सोचना, कल शायद किसी ने लिखा भी था कि आवाज नहीं आ रही है, वो मैंने शांत रहने के लिए कहा था, इसलिए आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी, एक दो लोग थे उनको। बट डोंट वरी, इट इज जस्ट बिकॉज अब आपको थोड़ा देर आप अपने आप के साथ बैठ सकते हैं। तो बॉडी स्कैन करते हैं, और फिर मैं शांत हो जाऊंगी, कोई प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं। आज सिर्फ आनापान सती ध्यान, तो अपनी बॉडी पर ध्यान देना है पहले कुछ समय, और फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, चलिए रिलैक्स हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसा भी शरीर आपका है, अब उसमें आप अपने आप के शरीर को मन की आंखों से देखते जाएंगे, आंख बंद करते हुए। और लंबी गहरी सांसें लें, 1 मिनट लगाकर। हम हर 5 सेकंड, 1 मिनट के अंदर हर 5 सेकंड में अंदर बाहर सांस बाहर, 5 सेकंड छोड़ेंगे, 5 सेकंड सांसें अंदर लेंगे। तो ये करते जाना है 1 मिनट तक। अपने आप को सेंटर करेंगे। जिनको थर्ड आई पर ध्यान लगाकर अपने आप को सेंटर करना है, वो वैसे भी कर सकते हैं।
अब अपनी सांसों को हम अपने सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के हर भागों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। तो भीतर आती हुई सांसों को अपने सर में, ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में, कानों से ऊपर, सर के पीछे और सर के ऊपर, चारों भागों में महसूस करेंगे अपनी सांसों को। नासिका से अंदर प्रवेश करती हुई प्राण वायु आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है, आपके मस्तिष्क को ताजगी से भर रही है। ब्लेस यू। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने शरीर को सर के ऊपर के भागों को महसूस करें। अपने सर के बिल्कुल अंदरूनी भागों में, जहां पर हमारा पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होता है, उन भागों को महसूस करें और सांसें लेते जाएं। और आराम से सांसों को छोड़ें। अपने चारों तरफ सबसे पहले एक सुरक्षा कवच बनाए मास्टर्स। हमारे चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव सुरक्षा कवच हमें पूरी तरह से कवर करके पूरी तरह सुरक्षित रख रहा है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऊर्जा क्षेत्र बना हुआ है जो दिख नहीं रहा है लोगों को या किसी को भी, मगर ये हमें पूरी तरह सुरक्षित रखे हुए है। ना कोई चीज इसे गीला कर सकती है, जला सकती है, ना ही भिगो सकती है, ना चुभो सकती है, ना काट सकती है, ना फाड़ सकती है। इस ऊर्जा क्षेत्र में हम पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं। अपने शरीर से एक हाथ की दूरी पर इस बॉल को, इस सुरक्षा बॉल को आप अपने शरीर से थोड़ा दूर करें, धक्का देकर आगे करें, चारों तरफ से, सर के ऊपर से, पांव के नीचे से, चारों तरफ हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। इसके चारों तरफ वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल भी निर्मित कर दें। यूनिवर्सल वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल इस सुरक्षा गेंद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज जो भी हमारी तरफ पहुंच रही है, प्यार में तब्दील होकर वापस सेंटर को चली जाएंगी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये अपना मरकाबा यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। हम सब उनका आह्वान करेंगे, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, और उनके इस चमत्कारिक मरकाबा के साथ उनकी इस प्रोटेक्शन फील्ड में हम एक बिंदु के समान अंदर बैठे हैं। ये सुरक्षा गेंद, वायलेट फ्लेम ट्रायंगल और उसके ऊपर ये मरकाबा, और हम इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में टोटली प्रोटेक्टेड है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हम आपका आह्वान करते हैं, हमें पूरी तरह सुरक्षित रखिए हमेशा। अब अपना ध्यान अपने माथे पर लेकर आ जाए
थर्ड आई पर, भीतर आती हुई सांसें आपके तीसरे नेत्र पर जा रही हैं, जो दोनों आईब्रोज के बीच में है। अपने नासिका और नासिका के आजू बाजू गालों पर ध्यान दें, सांसों को अंदर लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब हम अपनी सांसों को अपने कानों में, अपने जबड़ों में, जीवा में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे इन भागों में जाकर हमें रिलैक्स कर रही है। अगर आपके जबड़े टाइट हैं, उन्हें ढीला करें। दांतों को दबाकर नहीं बैठेंगे। अपनी लंबी गहरी सांसों को अब हम सब अपने सर के बिल्कुल पीछे के भाग, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, गर्दन के ऊपर का भाग, इन भागों में अपनी सांसों को महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस पीछे अंदर की तरफ खींचेंगे, महसूस करें आपके ब्रेन स्टेम में ये सांसें पहुंच रही हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। गर्दन, गला, आपकी आवाज, आपकी गट और आपके थायराइड ग्लैंड तक ये सांसें पहुंच रही हैं। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारी हर एक सांस हमारे गले की मांसपेशियों को, गर्दन को, हमारे गट को आराम दिला रही है। भीतर आती हुई सांसें हमारे गले के अंदर पहुंचकर हमारे गट को और हमारी आवाज को भी क्लीन कर रही है, रिलैक्स कर रही है।
अपनी सांसों को अपने कंधों में महसूस करें। हमारे कंधे, हमारे कोहनियां, पूरे हाथ, लेफ्ट और राइट, हमारी कलाइयां, हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करना है। भीतर आती हुई सांसें हमारे कंधे से होकर हमारी उंगलियों तक पहुंच रही हैं। जो कुछ भी भारीपन है आपके कंधों पर या कोई भी टाइटनेस है, अकड़न है, थोड़ा हिलाकर ढीला करें अपने कंधों को। कंधे बिल्कुल ढीले हो जाएं सांसों के साथ। अब अपना ध्यान पीठ, आपकी कमर और आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन से लेकर टेल बोन तक भीतर आती हुई सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर तक जाता हुआ महसूस करें। अनुभव करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आप टेल बोन से लेकर गर्दन तक आपकी सांसें नीचे से ऊपर आ रही है। अब अपनी सांसों को अपनी हर एक वर्टिब्रे में, 33 वर्टिब्रे हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े होते हैं और ये शरीर में हर जगह ये वर्टिब्रे फैल जाते हैं। नसों के रूप में, ऊर्जा के रूप में महसूस करें इन वर्टिब्रेस के द्वारा सारी एनर्जीज सांसों की पूरे शरीर में ट्रांसफर हो रही है। हमारे शरीर के हर भाग में अपना एक अलग विजडम होता है। जिस प्रकार हम मनुष्यों का ब्रेन होता है, अपनी विजडम होती है, उसी तरह हमारे शरीर के हर सेल का एक अपना विजडम है। हर भाग का, हर ऑर्गन का। सबके चक्षुओं के साथ, ज्ञान चक्षुओं के साथ जुड़कर वो अपना दिमाग लगाते हुए सब कुछ सुन रहे होते हैं। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ होता है वो भी वो रिसीव करते हैं। इसलिए अब आप अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दें। जैसा कहते हैं, जब जागो तब सवेरा। आज पता चल गया है, आगे ध्यान रखें। भीतर आती हुई सांसों को अब हम अपने हृदय और फेफड़ों पर महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके हृदय में प्रवेश कर रही हैं। हृदय के चारों भाग और उनमें जाती हुई ये सांसें हर भाग को रिजुवनेट कर रही है, ताजगी से भर रही है। और जैसे जैसे सांस छोड़े, शांति और सुकून का अनुभव करें।
4-5 बार यही प्रक्रिया दोहराएं हृदय के साथ। अब अपना ध्यान हम सब अपने फेफड़ों पर लेकर जाएंगे, यानी कि लंग्स पर। भीतर आती हुई सांसों को अपने लंग्स के भीतर आता हुआ महसूस करें। अपने फेफड़ों को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें हर सांस के साथ। और धीरे धीरे आप अपनी सांसों को छोड़ते हुए फेफड़ों की हर एक सांस को रिलीज करें, तकलीफों को रिलीज करें, इन्फेक्शंस को रिलीज करें और ट्रांसम्यूट हो जान दें गोल्डन एनर्जीज में। खुलकर सांस लें, फेफड़ों को एक्सपैंड करें और सांस छोड़ते हुए अपने फेफड़ों को खाली करें। फिर यही प्रक्रिया दोबारा करें। अब हम अपनी सांसों को अब अपने पेट के भागों में महसूस करेंगे। डायफ्राम से नीचे आते हुए आपका पेट और पेट से जुड़े हुए आपके बाकी के ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, आपकी किडनीज और स्मॉल इंटेस्टाइन महसूस करेंगे। हमारी भीतर आती हुई सांसें हमारे पेट से बाकी के सारे ऑर्गन्स में जा रही हैं। तो पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़ें, पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जिस भी भाग में तकलीफ है महसूस करें, इंटेंशन डालें कि सांसों के द्वारा ये सारी सांसें तकलीफ लेके बाहर निकल रही हैं। आपकी परेशानी, तकलीफ, हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं और ट्रांसम्यूट कर रहे हैं गोल्डन एनर्जीज में, सुनहरे प्रकाश में। अब हम अपनी सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ, कोई भी इमोशन, क्रिएटिविटी ब्लॉकेजेस, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, इमोशनल, सेंसुअल, सेक्सुअल, जो भी हो, इन सबको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें।
भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। अब अपनी सांसों को अपने लोअर एब्डोमेन रीजन में महसूस करेंगे। आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपने पाँव के भागों को महसूस करेंगे, अपनी कमर को, हिप्स को। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें, आपके कमर में जाते हुए, आपके हिप्स में, जांघों में, अंदरूनी और बाहरी। और आराम से सांसें छोड़ते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। अपनी सांसों को अब हम सब अपने घुटने, पिंडलियां, पिंडलियों के सामने की हड्डी, टखने, एड़ियां और पांव के तलवे, पांव की उंगलियों तक महसूस करें अपनी सांसों को। भीतर आती हुई सांस आपके पांव में प्रवेश करती हुई घुटनों से लेकर पांव की उंगलियों तक जा रही है। और जैसे जैसे सांस छोड़े, महसूस करें किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो भी हमारे पाँव में है या ओल्ड स्टक एनर्जीज, इन सब को आप रिलीज कर रहे हैं सांसों के साथ बाहर। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अब हम ग्राउंडिंग करें और जो भी एनर्जी सांसों के द्वारा नहीं रिलीज हुई है, कोई बात नहीं, आप मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर अंदर जाएं और उनका आवाहन करते हुए उनसे मदद मांगे कि आपकी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दें, रिलीज करवा दें, ग्राउंड करा दें। पाँव को जड़ों के रूप में मन की आंखों से देखेंगे और धीरे धीरे जड़ें मदर अर्थ में प्रवेश करते हुए चारों तरफ बढ़ती जा रही हैं, पकड़ बनाते हुए, स्टेबलाइज करते हुए।
हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है। प्राण वायु से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई सांसें हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई सर से लेकर पांव तक हमें ऊर्जावान, ताजगी और सुकून से भरती है। मदर अर्थ हमारी अनबैलेंस्ड ऊर्जाओं, हमारी व्याधियों को हर लेती है और हमें अपनी करुणा, प्यार और शांति के साथ अपना लेती है। उनकी हीलिंग एनर्जीज हम सबको मिल रही है। रिसीव करें। उस प्यार और ममता को महसूस करें। माँ की गर्माहट जो आपको अपनी गोदी में समेटे हुए है, उसको महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपकी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज और बैलेंस करने के लिए, आपकी व्याधियों को दूर करने के लिए। और धीरे धीरे अब हम सब अपने सांसों के साथ जुड़े रहकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है और ना कोई जाप करना है। सिर्फ आप और आपकी सांसें। अब हम सब कुछ देर यूं ही ऐसे ही बैठे रहें ध्यान में। मैं शांत रहूंगी और आप सब अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं। कोई विचार अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं, अवेयर रहना है कि हमको वापस सांसों पे आना है।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपनी अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे। सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर का धन्यवाद दें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए अपनी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर को धीरे धीरे महसूस करते हुए सीधा करते जाएं। पृथ्वी माँ को धन्यवाद दें। सभी गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। अपने शरीर का धन्यवाद, हमारे शरीर के हर एक सेल का धन्यवाद। अब अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे करके उनको हिलाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें जो आपस में जुड़े हुए हैं, और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर खोलें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, वेलकम बैक। और जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं, पानी चार्ज कर लेंगे, और जो अभी भी बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी इंटेंशन डालें अपने पानी जग, ग्लास, वाटर बॉटल में। उसमें प्रतिबिंब में पानी के अपना चेहरा देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से, इस जल को पीने से मेरे घर परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान जो भी पीता है इस पानी को, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। सभी के जीवन में प्यार है, सम्मान है, आदर है, सत्कार है। एक दूसरे को समझते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, खुशियां भरी हुई है। इस पानी को पीने से मेरे मित्र और मुझ में एकता है, सद्भावना है। हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहाँ पर भी कार्य करती हूँ, मेरे सभी कार्य या कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है, पूर्णता प्राप्त होती है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सभी मुझे गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। हर दिशाओं से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और उन दिशाओं से जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको यूज करते हुए, जो भी मेरे हायर गुड के लिए है, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति,
एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है, शांति, सुकून से भर जाता है। मैं अपने साथ मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे आर्कएंजल्स, सभी का धन्यवाद करती हूँ। पृथ्वी माता का, सृष्टि माता का, यूनिवर्स का धन्यवाद। ध्यान से जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कोई पर्सनल अगर इंटेंशन हो वो भी डाल सकते हैं और पी सकते हैं पानी को। किसी का कोई भी प्रश्न है मास्टर्स तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो शांत रह सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। यस वंदना जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन ध्यान तो बहुत अच्छा, ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे दिए की लो पहले तो दिखी मुझे, वाह। और थोड़ी देर के बाद अपने जैसे यूट्यूब पर अपने सारे वो होते हैं ना, उस तरह से एक ब्लैक, और उसमें से एक वो रोशनी, वाइट लाइट और मेरी तरफ आई, और उसकी चारों ओर कुछ हिंदी में लिखा हुआ था, बहुत कुछ, हाँ ओके। पर वो पढ़ नहीं पाती। वो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लिखा हुआ दिखता है पर मैं पढ़ नहीं पाती। मास्टर्स को आप डालिएगा, ध्यान और थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो सकता है आगे वो दिखे, और नहीं तो इंटेंशन डाले कि मास्टर्स आप जो मुझे दिखा रहे हैं मैं उसको पढ़ भी सकूं, तो आप मुझे ऐसा भी इंटेंशन डाल सकते हैं। और आपके हाथ में क्या हो गया है वंदना जी? मुझे एक्चुअली क्या, हमारे थे ट्रेन में तो किसी ने ऐसा धक्का मारा तो वहां से चोट लग गई है ओह, इसमें कलाई में। कब? तो कल आज लगी? से 2 महीने हो गए। तो ओके। कभी कभी दर्द फिर से शुरू हो जाता है इसमें। फिटकरी के पानी से सिकाई करा आपने क्या? उससे भी सिकाई नहीं कर सकते हैं ना। कभी कभी जी, दर्द से नमक का पानी और फिटकरी डाल के उसको फिर उसमें सेकाई कर लो, वो भी होता है। नहीं तो आई नो, वो तो चोट है तो इन्फ्लेमेशन रहती है। ठंडे से भी करते हैं ना, गरम ठंडे से भी बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, तो बहुत सुंदर। तो आप बोलते हैं उसमें से रोशनी निकल रही है, तो आपके थर्ड आई से ऐसा फील हुआ कि यूट्यूब से? जैसा आप बोल रहे, क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आई वो बात। यूट्यूब में अपने जैसे सब कुछ ना, जैसे सभी के वो होते हैं ना, उस तरह से ऐसा एक बॉक्स जैसा था, और और उसमें से रोशनी निकली, वाइट, ओके। और दूसरी तरफ आई, और उसके चारों ओर कुछ हिंदी में लिखा हुआ था, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट टाइम ऐसे करके। रेक्टेंगल में से। अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर, अच्छा है। अब उसको आप बैठेंगे इंटेंशन डाल के कि क्या दिखा रहे हैं मास्टर्स, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ज्ञान का प्रकाश आ रहा है यही है ना, ध्यान का प्रकाश आ रहा है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। आज मुझे भी बहुत ऐसे लग रहा था कि आप लोग साथ बैठ के मैं भी शांति से ध्यान कर रही थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ बात नहीं करना चाहिए। यस प्रतिभा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन प्रतिभा जी। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। मुझे भी मन करता है कि शांति से बैठा रहो, लेकिन मुझे कल का एक्सपीरियंस बताइए, बताना था। बताइए। कल, हाँ, कल मैं ट्रैवलिंग में थी, हम्म। तो मुझे बता नहीं सकी, तो मैं आज बताती हूँ। कल एक 7-8 साल का बच्चा मेरे सामने आया और बहुत हंसता था। हम्म। आकर मेरे गले में पड़ा, हम्म। पापी कहने लगा, ऐसा कुछ था। क्या तो लगा? ये मुझे, गले लगा आपके? हाँ हाँ हाँ, छोटा 7-8 साल का बच्चा था।
जी जी जी। उसे मैं पहचानती नहीं, कोई नहीं। इतनी बड़ी मोहक हंसी थी उसके चेहरे पर, और आके मुझे गले में पड़ा, तो प्रेम करने लगा मुझसे प्यार से। तो ये मुझे कुछ पता नहीं चला। वो क्या बता रहा है, हम सब आपको एंजल्स जो है, लव जो होते हैं ना छोटे, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे एंजल्स होते हैं, उसको हम चेरब्स बोलते हैं, चेरब्स। तो वो भी आपको जैसे बच्चे के रूप में आकर वो भी प्यार करके आपको प्यार कर रहे हैं, बोलो यू आर लव्ड, ये बता रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, सभी आपको प्यार करते हैं। तो आप ये मत महसूस करें कि आपको कोई प्यार नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ। शायद होगा। आपके अभी हंस चल रहे थे, अभी बच्चे आ रहे हैं तो प्यार कर रहे हाँ, हैं। सही में। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। सो अब मैं अंजू जी को लेती हूँ। यस अंजू माला जी, सबसे पहले आत्मबंधन, आत्मबंधन। इतना अच्छा ध्यान के लिए थैंक यू। बहुत सारा शुक्रिया। आज इतना शांत और कूल कूल महसूस कर रहे हैं। और आप जब बोले धरती माता के गोदी में, हम तो धरती माता का गोदी में जैसे गरम फील कर रहे थे, और माँ जैसे प्यार कर रही है ऐसे फील किए। और कल का एक्सपीरियंस कल मैं यूट्यूब से किया था। कल का थोड़ा बोलना है। हाँ हाँ बोलिए। कल मुझे लगा मेरा शरीर में जैसे ऊपर से नीचे तक मैं शिव जी को फील कर रही हूँ। फिर दोनों फिर एक साइड में माँ पार्वती और शिव ऐसे फील कर रही हूँ। फिर नीचे से इससे पहले से धुआं सा कुछ निकल गया सर के तरफ से, क्या ब्राउन ब्राउन धुआं। फिर शिव जी और पार्वती को देख रही हूँ। फिर नीचे से क्या ऐसे कुछ देख रही हूँ, नीचे से कुछ खोल गया और ऊपर सर के तरफ जैसे मसाल जल रहा है ना, ऐसे मैं महसूस की। वो वाह, क्या वो क्या हम कुंडलिनी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, वो राइज कर रही थी। माता शक्ति वही तो कराया था ना, फेमिनाइन एनर्जीज का मूलाधार से लेके ऊपर तक अपने हर एक उसमें माता ऊपर जा रही है। तो जो भी रास्ते में आएगा तह, इसलिए अपने आप को क्लियर करना बहुत जरूरी है। लोग चाहते हैं कि हम कुंडलिनी को जागृत कर ले, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को साफ करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर जो भी खामियां है ना उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी, माँ शक्ति तो शक्ति है, वो तो फिर दंदनाते हुए निकलेगी और सब कुछ तहस नहस करते हुए निकलेगी। तो इसलिए कई लोगों की एनर्जी स्टक हो जाती है। तो जैसे होता ना, उन लोगों को तकलीफ होती है, वो रिलीज करने का सिर्फ एक ही, एक तो ये है कि जो उस जगह जहां पे भी अटकी है, उस भाग की जो भी खामी है, तो आप एक तो वो महसूस करें कि क्या खामियां हो सकती है मेरी, उनको आप रिलीज करें। फॉरगिवनेस करना है तो फॉरगिवनेस करें, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, आपका तो नहीं। बट कई लोगों ने कल मेरे को क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसलिए मतलब मैसेज डाल देते हैं ना वो मुझे, तो मुझे उससे पता रहता है। तो उनका ये आंसर है कि अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं ये आंसर भी दे पा रही हूँ। क्योंकि आपकी एनर्जी तो सीधे ऊपर जा रही थी, धुआं जैसे होता ना, अंदर की गर्माहट, वाष्प, जो भी सब कुछ भरा पड़ा था, जैसे ना विसल कैसे जैसे होती है कुकर की। नीचे से कुछ खुल गया, पूरा लाइन सा मूलाधार से सर तक हम्म, ऐसे ओपन हो गया और ऊपर मसाल जलने लगी सर हाँ, के ऊपर। वही है आपकी जो फायर, जो हमारी होती ना, ये जो अंदर की जो अग्नि है, वो आके एकदम बाहर एकदम साथ में वो जुड़ जाती है बेसिकली, हमारी सैक्रल चक्र की अग्नि। सो बट बहुत अच्छा आपका हुआ, और आपका तो क्लियरिंग भी हुई एक तरह से, और उससे मिल भी गए, तो वेरी नाइस। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को ऐसे अटक जाती है एनर्जीज, तो आपको क्या करना है, सीधे लंब लेट हो जाओ जमीन पे, पेट के बल लेट जाओ, और अपने हाथों को ऐसे जोड़ दो, जैसे होता है ना जमीन पे लेट के आप ऐसे करते हैं, ऐसे करके जैसे ना, तो आप ऐसे करके पूरा नीचे लेट जाए। नीचे पेट मुंह के बल, करके, हाँ सीधे लेटते हैं ना, तो हम पीठ के बल लेटते हैं ऐसे, पीठ राइट। के बल। हमको पेट के बल लेटना है, अच्छा जैसे, अच्छा। है ना, पेट के बल हाँ हाँ, लेटेंगे। समझ गया, हाँ, तो पेट के बल। जब हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है, तो जैसे बोला जाता है, माँ शक्ति के सामने कौन टिक सकता है, अपना घमंड लेके मत बैठो माँ शक्ति के सामने।
तो ये जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उसके लिए है, आपके लिए नहीं, बट ये सभी के लिए है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी एनर्जी स्टक हो गई है, अकड़ा अकड़ा वहीं फंसी हुई लग रही है एनर्जी, तो यही होता है, क्योंकि वो जो हमारी शक्ति है, जब हम ध्यान करते हैं, जब ऊपर की ओर निकलती है, अगर हमने क्लियरिंग नहीं की, हमें वो तकलीफ होगी, और उसके बाद आपको वो अटका अटका फील होगा। अच्छा, आपके इसमें से था किसी और के? तो इसलिए तब क्या करना चाहिए, माँ के सामने लेट जाओ, मैं सरेंडर करती हूँ और मैं घुटने टेक रही हूँ आपके सामने। आपके सामने कौन मतलब सर उठाएगा, मैं नतमस्तक करती हूँ अपना, और जैसे होता है लंब लेट, क्या बोलते हैं उसको, साष्टांग प्रणाम करते हैं ना जैसे, तो वैसे साष्टांग हाँ प्रणाम कर दो और लेटे रहो थोड़ा देर वैसे ही। और फिर देखो, और डेली थोड़ा देर उसी पोजीशन में रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है, आपको आपकी वो एनर्जी क्लियर होती है। और सेकंड, मतलब फर्स्ट ये है कि अपने अंदर, जैसे सपोज किसी की हार्ट चक्र के पास आके एनर्जी रुक गई, तो अब हार्ट चक्र है, दैट मीन्स प्यार है, क्रिएटिविटी है, हीलिंग है, जेलसी हो सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो है वो जेलसी भी होता है, मनी एनर्जी भी होता है, ग्रोथ की एनर्जीज भी होती है, हीलिंग एनर्जीज को भी। तो ये सब जो है, अगर हमारे हार्ट में आके वहां उस जगह अगर स्टक है, एनर्जी नहीं निकल पा रही है, दैट मीन्स एक तो फॉरगिव किसी को आपने नहीं किया, या करा भी है तो पूरे उससे नहीं किया। दूसरी चीज, आप किसी से नाराज है, जेलसी है आपको, मतलब अपनी जो बुरी आदतें हैं वो सुधारनी है, तो हार्ट चक्र की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उस पे काम करना है। तो वो अब देखना है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, और फिर उसके ऊपर आपको वर्क करना है। वैसे ही कई बार क्या होता है कि हमारे सोच विचार बहुत चल रहे होते हैं, और दूसरी चीज, हमारा जो इमोशनल बॉडी है उस पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे बेसिकली हमारा सैक्रल चक्र, वहां पे भी स्टक हो जाती है एनर्जी। कभी कभी हमारे कमर पे फील होती है, रीढ़ की हड्डी पे, पेट के पास फील होती है ना। तो ये सब सारी जो एनर्जीज है वो, और जो लोअर बैक का होता है वो पास से जुड़ी हुई होती है, और भगवान शिव के साथ है तो फिर वो भी पास से जुड़ी है। तो इसलिए वो भी ध्यान रखना, अगर सपने में आपको या आपके मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में शिव दिखते हैं, स्नेक्स दिखते हैं, तो पास्ट और शव दिखता है, ये सब, तो वो आपको दैट मीन्स पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कोई एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मगर यहाँ पे जब शिव दिखते हैं तो मतलब शक्ति ऊपर आके मिल रही है, वो अर्धनारीश्वर रूप हो जाता है, यहाँ पे बैलेंस हो गई मतलब मैं एनर्जी। सारा शरीर पे दिख रही हूँ। मैंने हाँ हाँ। शिव का सर यहाँ पर और नीचे तक पूरा हम्म, एंटायर मेरा बॉडी शिव का दिख रही है। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल अंजू जी, थैंक यू सो मच। आपका ज्ञान इतना अच्छा लगता है, पीते जाए पीते जाए। थोड़ा सा गा लेंगे वो आपके प्यार के लिए। अरे नहीं तू बाबा, प्यार का सागर है, अरे बाप रे बाप। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, बहुत ही सुरीला गाया आपने, थैंक यू सो मच अंजू जी। इस तरह से वेलकम वेलकम। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी, और ढेर सारा प्यार आप सबको। घर वाले से पूछो कि मम्मी के पास कितना प्यार है बच्चों के लिए, भाग जाएंगे। सबके साथ होता है ये, बट ठीक है, उनको भी पता है। अब कब बोलेंगे, माँ कब बोलेगी, है ना, वो वाली बात होती है। बट थैंक यू अंजू जी, बट बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा। वेलकम। And अपना ध्यान रखिएगा आप, अपना नींद वाला काम करते रहिए, है ना। हाँ कर रहे, एक एक दिन छोड़ के कर रहे, अभी भर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, नहीं बहुत सारा भी नहीं, एक हफ्ता कर लिया काफी है, देन यू कम बैक एंड, बट हफ्ते में अगर एक बार भी आप कर लेते हैं ना, नीम वाला या करेले वाला भी कर लेते हैं, मेथी नीम करेला ये सब कुछ खा लेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। एंड फिर वॉकिंग तो अपना करते रहिए, योगा अगर योगा कर सकते हैं तो वो भी, योगा से कितना पसीना निकलता है, बहुत निकल रहा है, तो अगर योगा कर सकते हैं तो वो भी कर ले, तो बहुत अच्छा है। देखिए आगे चल के अब योगा योगा आ रहा है, सो लेट्स सी क्या करेंगे हम लोग। हाँ जी सोनल जी, थैंक यू। आत्मानंद मैम, आप वंदन। आत्मानंद ऑल मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सही में वो मैम ने बोला ना, एकदम सही बात है मैम। देखिए सभी ज्ञान क्योंकि का सागर प्यार है का यहाँ पे, सागर है, प्यार का सागर, प्यार ज्ञान का का सागर है। सागर।
नहीं, थैंक यू सो मच सोनल जी। मैम आज का एक्सपीरियंस है मुझे, जैसे पहले शुरुआत में शिवलिंग दिखा, वहाँ चांदी का जैसे होता ना वो शिवलिंग दिखा, और नाग भी ऐसे थे, और बाद में इतनी बड़ी आंख, इतनी बड़ी आंख, और उसका कलर चेंज होता है, और त्रिशूल और ओमकार, त्रिशूल में ही ओमकार। हम्म। ये- त्रिशूल को ऐसे करके देखो ना, तो ऊ है, ऊ बना है, हाँ हाँ हाँ, वही बस अल्लाह है, वही ओमकार है। ओमकार है। तो वो क्या मतलब है पता है त्रिशूल का भी? एक तो त्रिगुण रूप वो भी दिखते हैं, दूसरी चीज हाँ हमारे जो त्रिगुण सेल्फ होती, ट्रायून सेल्फ भी बोलते हैं वो। और दूसरी चीज ओम का जो एक होता है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था, एक होती है हमारी जो हम कैसे बोलते हैं, एक तो होती कॉन्शियस अनकॉन्शियस, और दूसरी ड्रीम स्टेट होती है। तो 3 स्टेट होते हैं, और एक होती है जब हम पूरी तरह उस समाधि स्टेट में चले आते हैं, बिंदु, वो जो ऊपर हाँ, ओम के बाद ऐसे बनाते हैं ना, उसके ऊपर जो ओम के बाद। उस स्टेट में जाकर शून्य हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं शून्य एकदम। तो बट बहुत बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। शिवलिंग भी दिखा, दैट मीन्स वही है, फीमेल एंड मेल एनर्जीज का मिलन। शिवलिंग देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, तो इमोशंस है, मून है, वो देख रहे हैं। कल मुझे चांद दिखे थे, मैं क्या बात आपको बोलना भूल गई थी, कल का एक्सपीरियंस के बाद में है। याद आया, फिर क्या मैं आपको, वो कोई जल्दी भी बात थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। मून है तो आप अपने इमोशंस पर देखिए, इमोशंस पर काम करिए कि कैसे आपको फील हो रहा हाँ है, क्या चीज अफेक्ट कर रही है, मुझे कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है, वो चीज ध्यान रखेंगे। फिर धीरे धीरे ओके। हम उस पे, जैसे होता है ना कि हम लोग, क्या होता है, जितने भी औरतें हैं या आदमी जो भी है, हमारे सबके अंदर ना जो शैडो एस्पेक्ट है वो होता है, मैनिपुलेशन होता है, वो क्रिटिसिज्म होता है, जजमेंट होता है। कई बार हम सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, दूसरों के साथ मिलना नहीं चाहते, हम बोलेंगे ये करो तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो ये हमारे शैडो एस्पेक्ट होते हैं। तो क्या मेरे इस शैडो एस्पेक्ट में कोई ऐसी चीज आ रही है, क्या हर्ट हो रहा है मुझे, जो मुझ पे काम, जो मुझे काम करना है? तो ये होते हाँ हैं शैडो एस्पेक्ट, इस पे काम करना है। कई बार होता है ना अपने काम के लिए हम दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो चीज भी ध्यान में हाँ, रखना है कि अपने काम के ओके लिए दूसरों को मैनिपुलेट ना करें, जो नेचुरली हो वो करे। इसलिए कई बार होता ओके। है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि हाँ ये चीज कर दे ऐसा, मैं बोलती नहीं, जो जैसा है वैसे रहने दो, क्योंकि शायद हाँ, पिछले जन्म में बहुत किए होंगे ना, अब ये सही बात है। सीख गए। और मैं एक और बात करनी है। बोलिए बोलिए। आज ध्यान में मैंने, मैं कौन हूँ करके मैंने पूछा, हाँ जैसे मैंने अपने लिए कि मैं कौन हूँ, तो ऐसे ग्रीन कलर का चेहरा आया, ग्रीन कलर, और चेहरा इतना बहुत नहीं दिखा, पर ग्रीन ग्रीन जैसे लग रहा था मुझे, बस। हम्म। तो क्या मुझे कोई, क्या बोलते हैं, कोई किसी पे काम करना है मेरे स्वभाव में, या मेरे कुछ परिवर्तन लाना, या फिर। ग्रीन चेहरा दिखा तो मतलब जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूँ, जो आत्मा होती है वो तो हर चीज से फ्री होती है ना। मैं हाँ कौन, वो तो बराबर है। तो वो कोई कोई हीलर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, आप हीलर हो सकते ओके। हैं, है ना। लेकिन हाँ जो हाँ मैंने हो अभी सकता। बताया शैडो एस्पेक्ट पे, वो सबको काम करना है, केवल आपको नहीं, हम सबको करना होता ओके है। इसलिए तो ओके जनरली मैंने बताया सबके लिए। ठीक है। ओके ओके मैम। थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। और ग्रीन तारा जैसी कोई हीलिंग एनर्जीज के साथ आप जुड़े हो सकते हो, वो भी हो सकता है ना। सो ओके। फिर से बैठ के देखना। ग्रीन तारा, ओके ओके। यस सुनीता जी, आत्मवंदन। थैंक यू आत्मानंद जी। आत्मवंदन। मुझे बहुत ही अच्छा था मेडिटेशन तो आज का, कोई नो डाउट। हम्म। बट मेरे मूलाधार चक्र पे मुझे जैसे कुछ ऐसे गोल गोल एनर्जी जैसे अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, 2 बार 3 बार से ऐसा हो रहा है। 2 बार से जैसे हो रहा है, ओके। हाँ, आप प्रोटेक्शन रखिए, प्रोटेक्शन करके रखिए, हम्म, क्योंकि इफ समथिंग इज ट्राइंग टू एंटर दैट इज नॉट, हम्म, आप उसको, हम्म, इसलिए मैं करा रही हूँ, यही रीजन है, क्योंकि ये आने हम्म, वाले समय में बहुत सबके साथ होगा। आप सबको, ये सभी के लिए बता रही हूँ, सो इसलिए मैं हम्म, जानबूझ के प्रोटेक्शन करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें हो रही हैं, और भी आगे हो सकता है कि अपने आप को प्रिपेयर रखना है। मतलब बेसिकली ऐसे बोलूंगी मैं कि अगर हम अभी से अपना, जैसे हम रेस में भाग लेते हैं,
तो हम क्या करते हैं, कंपटीशन कुछ 10-15 दिनों के बाद है, तो हम क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं कि हम जब वो रेस वाला दिन आएगा तो हम जीत जाएं। तो वही है कि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और वो बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और वो कोशिश करेंगे कि जो ध्यानी है लोग उनके साथ अटैच हो, उनको नहीं तो उनके परिवार के साथ। तो फिर आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन करते रहना है डेली, और ध्यान भी अपना बढ़ा लो, क्योंकि जब आप ध्यान अपना बढ़ा लेंगे तो ये सारी ऊर्जाएं जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आपके पास पहुंच नहीं पाएंगी। तो यही बात, इसलिए प्रोटेक्शन तो डेली रखना है, और 3-4 बार करें तो ऐसा ही बहुत अच्छा थोड़े है। दिन पहले ब्रेन में हुआ था, मैं सर में हुआ था एकदम, जैसे कि कुछ से सर में कुछ घुसना जा रहा था ऐसे। यस, और वो और अभी यही, 2 बार से मूलाधार में हो रहा है। हाँ, मुझे लगा कि ये मतलब वो कुंडली वाला है या समथिंग और है, ये नहीं समझ पाए। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है आपके शरीर के अंदर ही, वो जो घूम रही है वो पर वो आपकी खुद की है, लेकिन जो बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रही है वो फील हो जाएगा ना आपको। अब हाँ जैसे शुरू शुरू में होता था मेरे साथ कि मैं बैठी हूँ ध्यान में और मुझे लगता था कि मेरे थाइस के पास रोंगटे खड़ा होना शुरू हो जाते थे, आई कुड फील इट, मेरे गाल पे फील होता था या ऐसा कुछ है। तो वो तो एक नॉर्मल दूसरी एनर्जी है, बट फिर भी आई कुड सेंस कि कब कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है। फिर जो मैंने एक बार सेथ वर्कशॉप पे बताया था कि सेथ वर्कशॉप में ऐसा फील हुआ कि मतलब बिफोर, आई थिंक आफ्टर दैट और बिफोर दैट, कि कोई ऐसा लगा कि कोई ऊर्जा आ गई है हक मेरी, किया। हाँ हाँ, ऐसे घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, चली गई, ओम भी करना बोलना शुरू किया तो चली गई। इसलिए बस यही कि आपकी अगर दूसरी चीज क्या है, एनर्जी आपकी अगर हाई है तो वो सारी चीजें आपके पास आएंगी, क्योंकि उनको वो एनर्जी चाहिए है। समझ रहे हैं आप, वो एनर्जी चाहिए उनको। इसलिए प्रोटेक्शन बना के रखना है, और इसलिए मैं आप लोग को बोल रही थी ना, सेलेनाइट अगर आप ले सकते तो एक सेलेनाइट ही खरीद लें कम से कम, हाँ मैं ले लूंगी, है ना। बाकी तो है मेरे पास, लेकिन हाँ, ये नहीं है। सेलेनाइट, एमेथिस्ट, नहीं तो सबसे अच्छी ये भी होता है कि ब्लैक टूरमुलीन बोलते हैं, ब्लैक टूरमुलीन है, वो, हाँ, रेड वो मेरे पास जैस्मिन, इतना बड़ा है, हाँ, ब्लैक वो टर्मन। मूलाधार को और अपने जैसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, ब्लैक ऑब्सिडायन भी बोलते हैं, ब्लैक ऑब्सिडायन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो वो सब अगर अमेजोन पे मिल सकते हैं, तो ऋषिकेश भी जाते हैं ना कई लोग, उनको वहां से भी मिल जाएंगे। ब्लैक ऑब्सिडायन एक तो ये है, और टुरमुलिन, ब्लैक टुरमुलिन भी है, टुरमुलिन, ये सेलेनाइट, एमेथिस्ट, हाँ, ये, तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। टाइगर्स आई भी बोलते हैं, टाइगर्स आई भी एक और है, उसको भी ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहता है तो, ये भी है। रेड जैस्पर, टाइगर्स आई, ये सारी ये क्रिस्टल्स हैं जो आप ले सकते हैं। सेलेनाइट कॉमा एमेथिस्ट है ना, मतलब सेलेनाइट अलग है, एमेथिस्ट अलग है, तो जस्ट हाँ लाइक। हाँ, तो चलिए ठीक है मास्टर्स, थैंक यू ओके, सुनीता जी। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू। तो कुछ कुछ दिनों में फिर मैं फिर अभी एक एक दिन में हम कोशिश करेंगे कल या परसों में कि मैं स्वाध्याय की मीटिंग रखूं, जस्ट हाँ लेटिंग जी, एवरीवन नो। बाकी अभी हम फिर डिसाइड करेंगे और भी चीजें, बट हाँ जी, आई होप सब ठीक लोग है। पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दें, और कोई भी डिफिकल्टी है अगर आपको तो पढ़ हम रहे सब लोग, पढ़ रहे। हाँ, हम सब लोग हैं, क्योंकि मैंने भी बुक पढ़ना शुरू कर दिया हम्म, है, और वो उसके साथ मुझे लग रहा है कि वी विल बी एबल टू डू इट। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम लोग हैं, वी कैन डू इट हम्म, टुगेदर, एक दूसरे को समझाते हुए, हम्म, ठीक है। तो थैंक यू ठीक है। सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, एंड चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और तब तक के लिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपना स्वास्थ्य अपने हाथ, एक दूसरे का हम सब अच्छा सोचे, और हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, और हम सब हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, सिक्योर रहें, गाइडेड रहें। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारी पूरी टीम हमारी सुरक्षा कर ही रही है, हमेशा करती रहेगी, इस फेथ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी चीज, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब डर हटा देते हैं तब हम हर चीज से फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, तब हम सत्य के मार्ग पे आसानी से चल पाते हैं। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।